हेलो एवरीवन। तो असम यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन कर दिया है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था और बाकी कौन कौन से कोर्सेज़ प्रोवाइड हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सब सिंपल सा किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, पीसी एंड मोबाइल दोनों में ये काम करेगा। आपको सर्च करना है असम यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन। तो यहाँ नीचे आप लोग देखिए, ऐसे तो आप लोग अंदर से भी जा सकते हैं लेकिन ऊपर ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए एडमिशन पोर्टल करके आ रहा है ना, यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे एडमिशन पोर्टल, तो यहाँ पे देखिए पीजी एडमिशन आ जा रहा है। उसके बाद यूजी एडमिशन, तो यूजी एडमिशन करेंगे थ्रू CUET 2025। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, फिर उसके बाद DOB डालना है आपको एंड कैप्चा कोड, देन रजिस्टर। यहाँ पे OTP वगैरह आएगा, पासवर्ड वगैरह बना करके फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो भी चीज़ें मांगेगा डिटेल बहुत ही सिंपल है, मतलब जैसे बाकी यूनिवर्सिटी का हो रहा है वैसे यहाँ पे सिंपल एकदम। और उसके बाद बात करें कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने, तो कोर्सेज देखने के लिए ऑफिशियली कैसे देखा जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे UG CUET आपको कर देना है। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जैसे ही करेंगे वैसे ही NTA का वेबसाइट यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो NTA में कौन कौन सा ये सब्जेक्ट मांगा हुआ है वो आपको यहाँ से पता चला डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट BPA, तो इसमें देखिए दिया हुआ है एनी वन लैंग्वेज। ये तो आई थिंक कोई टारगेट कर नहीं रहा होगा। तो नीचे हम लोग बढ़ते हैं, जिनको भी बाकी ये सब कोर्सेज चाहिए तो आप लोग यहाँ से देख सकते। BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ बच्चों को ये चाहिए तो 4 ईयर का यहाँ पे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ऑनर्स प्रोवाइड किया जाता है कोर्स। तो इसमें इंग्लिश होना चाहिए। एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड टू डिस्क्राइब, मतलब यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब दिया हुआ है, मतलब वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, मतलब तीनों में से कोई ऐसा होना चाहिए। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट BA, तो बैचलर ऑफ आर्ट के लिए जो भी इसके आर्ट के सब्जेक्ट यहाँ पे हैं BA के, तो उसमें इंग्लिश होना चाहिए। एनी 3 डोमेन होना चाहिए और DSC एंड ठीक है। तो जिस भी में रिलेटेड लेना है, जैसे बैचलर इन हिंदी अगर लेना होगा किसी को, बैचलर ऑफ आर्ट में हिंदी किसी को लेना होगा, तो मतलब हिंदी होना ही चाहिए आपके डोमेन में, नहीं मतलब लैंग्वेज में हिंदी होना चाहिए। साथ में आपका कोई 3 डोमेन होना चाहिए उससे रिलेटेड। नहीं हिंदी के लिए तो ऐसे जनरल टेस्ट वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। बाकी नीचे हम लोग देखते हैं, तो मतलब ये ऐसे रिलेटेड है, जैसे हिस्ट्री वगैरह में किसी को करना होगा तो हिस्ट्री से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ऐसे करके है। बाकी बैचलर ऑफ BBA है, तो BBA में भी वही सेम क्राइटेरिया है, इंग्लिश होना, इंग्लिश मतलब सभी में होना ही चाहिए। एनी 3 डोमेन मतलब उससे रिलेटेड। BCom में भी, तो BCom में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे ही BSc प्रोग्राम साइंस में जो कोर्सेस हैं उनमें इंग्लिश तो होना ही चाहिए और साथ में 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद VWOC वगैरह कोर्सेस हैं उनका भी है डिस्क्रिप यहाँ पे दिया हुआ है। BA LLB बहुत सब इंपॉर्टेंट है। BA LLB के लिए कौन कौन सा, तो BA LLB के लिए इंग्लिश होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए, एनी 2 डोमेन होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब 2 डोमेन होना चाहिए कोई भी। उसका BSc B.Ed भी दिया हुआ है यहाँ पे। फिर BSc MSc इंटीग्रेटेड यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड, तो उसका भी है। और तो ये सारे कोर्सेज रिलेटेड तो थे यहाँ से। तो ये सारा अपडेट था, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब, और जो भी इसमें डाउट आए उसको भी कमेंट कर देना।